पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त बैटिंग जारी है। कैंगरूज बल्लेबाजों के सामने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन ज़्यादातर दिफा पर ही फोकस किए रही। पहले दिन भी मेज़बान बैटर्स ने दिन के खेल में 346 रन स्कोर किए थे। मेहमान बॉलर सिर्फ 5 विकेटें ही हासिल कर सके थे। डेविड वार्नर ने 164 रन की इनिंग खेली। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की ओवरऑल अगर कारकर्दगी बात की जाए, इस वक्त जो करंट स्कोर है मैं बता दूं कि 76 पर 7 आउट हो चुके हैं और एजाज वसीम 476 पर 7 आउट हो चुके हैं। एजाज वसीम बाकरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो एजाज, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग। थैंक यू। यहाँ पर्थ में कुछ स्टेशन अच्छी नहीं है पाकिस्तानियों की। वैसे ये एक्सपेक्टेड था एजाज, आपको पता है हमारे बैट्समैन तो फिर भी कुछ एक्सपीरियंस थे, लेकिन ये डेब्यू कराया गया, जो बॉलर्स थे जाहिर के लिए कुछ के लिए पहला एक्सपोजर भी था, तो ये आइडिया था कि बॉलिंग साइड पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप हमने पिछले एशिया कप में और वर्ल्ड कप में देखी और अब यहाँ पर पहले टेस्ट मैच में भी देखी है, तो पता नहीं क्या हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को, इसकी समझ नहीं आ रही है। तमाम सेटअप भी चेंज किया गया, कप्तान बदले गए, चीफ सिलेक्टर बदला गया, कोचेस बदले गए, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, माजी में हम अपने बॉलर्स की वजह से ही पहचान रखते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हूँ, तो यहाँ जितने लोगों से बात हुई है वो सब ये लोग कहते हैं कि इमरान खान, सरफराज नवाज पहले पाकिस्तानी बड़े बॉलर्स थे जो यहाँ टूर करके गए। उसके बाद वसीम और वकार को ये लोग याद करते हैं। फिर अर्ली 2000 में शुएब अख्तर की बॉलिंग इन लोगों को याद है। और अब जो शाहीन शाह अफरीदी जिस स्पेस बैटरी की क़यादत कर रहे हैं यहाँ पर, तो ज्यादा स्पीड नहीं है पाकिस्तानी बॉलर्स के अंदर। 140 की एवरेज स्पीड से सिर्फ एक आमिर जमाल हैं जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की और अब तक वो 4 विकेट ले चुके हैं। बाकी कोई भी बॉलर है यहाँ पर इम्पैक्टफुल बॉलिंग नहीं करवा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ वो जो फास्ट बॉलर्स की खेप थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो फास्ट बॉलर्स की बैटरी थी तकरीबन वो ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, उसको चार्ज करने की जरूरत है। तो वजाज, आपके ख्याल में अप्रोच क्या होनी चाहिए थी जो आपको नजर नहीं आई खेल के आगाज से? देखिए, अग्रेशन तो दिखाना चाहिए था। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास 150 की स्पीड की बॉलिंग हो तभी आप हरीफ बॉलर्स पे बल्लेबाजों पे टेरर डाल सकते हैं। हमने माजी में देखा है, ग्लेन मैग्राथ उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। उनकी भी कुछ ज्यादा स्पीड नहीं होती थी, लेकिन वो तसलसल के साथ विकेट की कंडीशन को यूज करते थे। तो शाहीन को वो मदद नहीं मिली है, हमने देखा है। और फिर जो पाकिस्तान ने 2 डेब्यू कराए उसमें ठीक है, आमिर जमाल अभी भी सबसे ज्यादा स्पीड वाले बॉलर हैं जो यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और पर्थ की जो विकेट है वो कई सदियों से, कई दहाइयों से फेमस है कि यहाँ पर अगर स्पीड के साथ बॉलिंग की जाए, स्पीड स्टार हो तो उनको मदद मिलती है। तो आमिर जमाल को तो मदद मिल रही है, लेकिन शाहीन को मदद नहीं मिली, फहीम अशरफ को मदद नहीं मिली। और खुर्रम शहजाद जो यंग पेसर है जिनको डेब्यू कराया गया है, वो भी 130, 132 के करीब बॉलिंग करा रहे हैं। और यही चीज है जो मिसिंग है यहाँ पे। बॉलिंग पाकिस्तान की अगर स्पीड के साथ गेंदबाजी करती तो उनको मदद मिलती है। आप एवरेज स्पीड के साथ बॉलिंग करते हैं, इसका किरदार आप क्या देख रहे हैं इसमें? बल्कि वैसे तो ये पर्थ के हवाले से तो कहा कि बिल्कुल ही फ्लैट निकली है पिच, तो क्या ये इसको समझ नहीं पा रहे? क्या मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि हमारे बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर वो बॉलिंग नहीं है। हम पाकिस्तानी जो एक अरसे से अपने बॉलिंग के सर के ऊपर टेस्ट क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, या वनडे क्रिकेट या T20, अब लगता है सही है कि हमारे पास बैकअप खत्म हो चुका है। अगर आप बैकअप ढूंढने जाएं, जैसे वर्ल्ड कप के अंदर भी यही बॉलर्स थे, सिर्फ हारिस रूफ ये टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ओवरऑल अपनी क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा, ताकि हमें वो इम्पैक्ट फॉर फास्ट बॉलर्स तलाश करने पड़ेंगे जो बड़ी टीमों के सामने उसी अंदाज में बॉलिंग कर सके। अभी आप देख लें कि 500 रन होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियंस बैटिंग कर रहे हैं। और अब जब पाकिस्तान इनकी विकेटें सारी आउट करके बैटिंग करेगा तो हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जब बॉलिंग करेंगे तब आपको बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम दिखाई देगा। तो हमारा ओवरऑल बुरा हाल है फास्ट बॉलिंग को लेके। स्पिनर्स तो हमारे पास इतने कोई अच्छे थे ही नहीं कि कोच ने भी और कप्तान ने भी कोई जरूरी नहीं समझा कि आज ये जो पर्थ टेस्ट है यहाँ पर किसी रेगुलर स्पिनर को मौका दिया जाता है। पार्ट टाइमर हमने एक स्पिनर है हमारे आगा सलमान, जो कि अब तक 25 ओवर करा चुके हैं, उनको एक भी विकेट नहीं मिला है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की बात करें, एक तो होम टाउन है उनका,
ठीक है, ये एज उनको हासिल है। दूसरा जो डेविड वार्नर ने कमाल किया, 164 रन की इनिंग खेली है। फिर मैं देख रही हूँ कि उस्मान ख्वाजा ने भी 41 रन की उनके साथ इनिंग खेली है। तो ये लोग तो भाई कमाल खेल रहे हैं। इनकी स्ट्रेटेजी को आप किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं? डेविड वार्नर की सेंचुरी और उस्मान ख्वाजा के 41 रन के अलावा जो मिचेल मार्श आज सुबह से बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत अग्रेसिवली खेल रहे हैं। और वो बिल्कुल 90 रन जो लाइव आने से पहले मैंने उनकी देखा था, उनके 90 रन हो चुके थे। तो ऑस्ट्रेलियंस की अप्रोच यही है कि वो हरीफ टीम के ऊपर अटैक करते हैं, अग्रेसिवली खेलते हैं। उनकी 2 विकेटें भी गिर जाएं, 3 विकेटें भी गिर जाएं, वो अग्रेशन नहीं छोड़ते हैं। और एशियन टीमें इसीलिए बैकफुट पे चली जाती हैं, वो उनके उस अग्रेशन को एशियन टीमें मीट ही नहीं कर पाती हैं। आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें, आजादी से लेकर अब तक हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सके। 1995 से लेकर अब तक 28 वर्षों में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सिंगल टेस्ट मैच नहीं जीत सका है। और लास्ट 14 टेस्ट मैचेस के अंदर हम एक भी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर सके हैं। तो वो एशियंस को समझते हैं, वो अटैक करते हैं और हम उनके अटैक के दबाव के नीचे आ जाते हैं, इसीलिए फिर अंडर परफॉर्म रहती हैं टीमें यहाँ पे। तो एजाज, इस तरह तो फिर बेचारे शान मसूद का टेस्ट वाकई ये हो गया। ये टेस्ट तो खैर वो खेल ही रहे हैं, तो इस तरह के मौके पर जब ये हालात हैं, उन पर कितना बोझ आप देख रहे हैं एज एन कैप्टन? तो आप फिर बाबर आजम की हिकमत अमली देखिए। उनको क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया से वापस आए तो ज़का अशरफ ने कहा है कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दें, T20 और वनडे की, तो टेस्ट आप एज ए कैप्टन ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। तो बाबर ने कहा नहीं, आप जो है ना वो मुझे तीनों फॉर्मेट से ही हटा दीजिए, जहां आप 2 फॉर्मेट से हटा रहे हैं। तो शान मसूद वनरेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखें, आप ये तो इसमें शान मसूद का कोई कसूर नहीं है। एक कप्तान वही कुछ कर सकता है कि वो अपने प्लेयर्स को लड़ा सकता है मैदान के अंदर, लेकिन जब आपके पास वो बॉलिंग की कुव्वत ही ना हो। जब मैं बार बार एक चीज कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फैंस के पीछे से भी इशारे करते जा रहे हैं, वो जब भी पाकिस्तानियों को देखते हैं वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार आपकी बॉलिंग लाइनअप जो माजी में इतनी बड़ी पेस बॉलिंग होती थी पाकिस्तान की, वो बिल्कुल बेदांत शेर और बेजान सी बॉलिंग दिखाई दे रही है। ये तो अब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो ऐसे बॉलर्स को तलाश करें, पूरे मुल्क के अंदर टैलेंट हंट किया जाए ताकि अच्छे बॉलर्स के साथ हम यहाँ पर। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि हम अपने लोकल जो लाहौर, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान के अंदर डेड विकेटें बनाते हैं। उन डेड विकेटों के ऊपर क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, वहां पे क्योंकि अच्छा बॉलर अगर गेंदबाजी करता है तो हम उसको टेस्ट क्रिकेट खिला देते हैं। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये बेचारा जो खुर्रम शहजाद बॉलर है, क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का बेहतरीन बॉलर है, लेकिन यहाँ पर्थ की विकेट के ऊपर वो बेचारा सरवाइव नहीं कर सका है और उसको मदद नहीं मिल रही है। हमें अपनी ओवरऑल क्रिकेटिंग माइंडसेट को चेंज करने के साथ साथ स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा कि हम अपनी डेड विकेटें बनाते हैं अपने लोकल स्टेडियम्स के अंदर। बिल्कुल, आप एजाज ठीक कह रहे हैं। सारी रिफॉर्म्स हैं जिनकी हमें अशद जरूरत है और ये करनी पड़ेंगी अगर अपनी क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं। अदरवाइज ऐसे तो नहीं चलने वाला कि आप देखें ना कि डेड विकेट्स पे जिन्होंने प्रैक्टिस की हैं और जो अपने लेवल पर खेलते रहे हैं, जब उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है तो उस तरह से खेल ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।